हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल। सो आज अपना स्टार्ट कर रहे हैं भाई क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। ठीक है, इसके पहले की वीडियो में आप देख चुके हैं भाई इंट्रोडक्शन इस वीडियो का। ठीक, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। इस चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 भी हम देख चुके हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के 2.1 का क्वेश्चन और मतलब पार्ट 1 भी हम यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं, जो क्वेश्चन फर्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 का हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 2 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से, बिना देरी करे भाई चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है अपना क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड क्या बोल रहा है भाई, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच द गिवन नंबर्स हैव द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मतलब क्या दे के रखा है हमें भाई, हमें दे रखा है भाई सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें दे के रखा है। हमें यहाँ से फाइंड करनी है भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था भाई लास्ट इंट्रोडक्शन में। फॉर्मूला में बताया था, फॉर्मूला क्या यूज करना है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम जो है फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया। ये फॉर्मूला अपन यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला में लिखवा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई के। भाई बहुत से टीचर्स जो है सिर्फ यहीं तक करवाते हैं। बहुत से टीचर कैसे करवाते हैं भाई, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बस यही फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत से स्टूडेंट बहुत से टीचर्स ये इस तरह से करवाते हैं। लेकिन कुछ टीचर्स जो के जोड़ देते, के इसलिए जोड़ देते ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि भाई अपॉन की चीजें आएंगी, मतलब अपॉन में चीजें आएंगी फ्रैक्शन में, तो वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, और अगर आप ऐसे करोगे तो अच्छा लगेगा, इजी लगेगा। लेकिन अगर ऐसे करो थोड़ा सा मतलब वो टफ हो जाएगा, जिससे बच्चों को जो कंफ्यूजन होती है। तो वैसे देखा जाए तो दोनों ही अपने मैट्रिक्स जो बहुत ही इजी हैं। चलो भाई फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट देकर रखा है भाई 1/4 माइनस का मतलब 1/4 क्या दे रखा है हमें, अल्फा प्लस बीटा देकर रखा है, और माइनस 1 हमें दे रखा है भाई अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। बस फॉर्मूला पुट कर दो भाई। फॉर्मूला क्या है, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये फॉर्मूला के एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा दे रखा भाई 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा दे रखा भाई माइनस का 1। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो के चलो ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखो भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा माइनस का, ये कैसे होगा, एक्स हो जाएगा। ठीक, प्लस माइनस माइनस का 1, ये एक्स के नीचे क्या लग जाएगा भाई अपने पास 4 लग जाएगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, के अब 4 को हम सभी से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और इसका एलसीएम लेंगे। तो भाई 4 ऊपर टका के क्या होगा भाई 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 अपॉन में क्या हो जाएगा, सबके 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या करूंगा, अब जब अपॉन में क्या आ रहा है भाई 4 आ रहा है। ठीक, अब जब यहाँ पे लेट k इज इक्वल टू 4 मैंने मान लिया भाई k इज इक्वल मेरे पास क्या है 4, तो मैंने k की वैल्यू 4 पुट कर दी। यहाँ पे देखो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 अपॉन 4, या आप जब 4 से 4 कैंसिल, बचा के 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, यही क्या आपका आंसर। ये अपने बन गए भाई इक्वेशन। समझ में आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। बेसिकली आप यहाँ पर देखो ध्यान से कि मैंने के इसीलिए लिया ताकि अगर आप कौन वाली चीजें आएंगी तो वही की वही इसको कैंसिल कर देंगे, के की वैल्यू बिठा गए। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। और आपकी कंडीशन ये थी हमें 2 जीरोस देके रखेंगे, सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, हमें इनसे क्या करना है, इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बनाने के लिए आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। और 100% यहाँ से बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन जाएगा आपको 2027 में। जो भी स्टूडेंट्स 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं क्लास 10th के, ठीक है, वो सभी नोट कर लीजिए कि भाई यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बनना ही बनना है। ठीक है, या फिर वो एग्जाम्पल में से बनेगा तो आपके क्वेश्चन में से बनेगा। ठीक है, मन से भी आ सकते हैं। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वहां से भी और में आता है। ठीक है,
या तो फिर आपको ये आएगा या तो फिर आपको वो आएगा, और या तो फिर 2.1 के एक्सरसाइज में जो आपने ग्राफ पढ़ाया था मैंने याद किया तो वहां से आएगा। ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आते हैं एग्जाम में। ठीक है, क्लियर। चलो भाई आगे बढ़। चलो ठीक है, हमने सेकंड नंबर पे देखे रखा है √2 और 1/3, इसको सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहले मान लिया भाई √2 को मैंने अल्फा प्लस बीटा मान लिया और इसको मान लिया भाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक, समझ में आ गया। मैं के वाला फॉर्मूला लगाऊंगा भाई, के ब्रैकेट में x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, समझ में आ गया। अब के ऐसी चीज रहेगा मेरे पास यहाँ पर x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा मतलब √2। ठीक, ब्रैकेट में कर दो तो अच्छा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू मतलब 1/3। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो के x² माइनस का √2x प्लस 1/3, या फिर ऐसा भी कर लो, प्लस को हटा दो। ठीक, यहाँ पे देखो 1/3, समझ में आ गया। नहीं रहने दो, प्लस 1/3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, एलसीएम कर लो। आप लोग के की वैल्यू मेरे पास क्या देख के ऊपर करा 3x² माइनस का 3√2x प्लस का 1 में क्या हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे मैं करूंगा लेट k इज इक्वल टू 3 ले लूंगा। ठीक, k इज इक्वल टू 3, मैंने यहाँ पर 3 पुट करा भाई, मेरे पास आंसर में क्या है भाई 3x² माइनस का 3√2x और ये प्लस का 1 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 3 आ जाएगा। ठीक, ये 3 से 3 कैंसिल हो, बच्चे का क्या 3x² माइनस का 3√2x प्लस 1। ठीक है, समझ में आ गया। यही क्या आपका समझ में आ गया, क्लियर। हमें कुछ नहीं करना है, बस हमें फॉर्मूला बिठाना और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आप देखेंगे थर्ड नंबर का पोजो बहुत ही छोटे छोटे से दोनों को अपने साथ में ले लिया। क्या दे रखा है 0√2 √5, इसको मैंने मान लिया भाई अल्फा प्लस बीटा, इसको मैंने मान लिया भाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक, फॉर्मूला बिठाऊंगा भाई के x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। आपको फॉर्मूला बनाते जाना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे से क्वेश्चन कर रहे हो तो फॉर्मूला जगह जाना चाहिए। ठीक है, के की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास के x² एज इट इज माइनस का अल्फा प्लस बीटा मतलब 0, ये x प्लस इसका मतलब करेंगे तो भाई क्या हो जाएगा √5। ठीक, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देखो भाई सिंपल तरीका है। अब यहाँ पर देखो x² माइनस का यहाँ पर देखो आप जगह के, यहाँ पर देखो x² माइनस प्लस माइनस माइनस का √5 सॉरी, क्योंकि यहाँ पर देखो भाई, क्योंकि यहाँ पर तो 0 है, कुछ भी नहीं, मतलब x की प्लस में कुछ भी नहीं, मतलब डायरेक्ट अपना ये आ जाएगा। ठीक, अपॉन अब इसके ऊपर में क्या है 1 है, तो यहाँ पे लेट k इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो k 1 हो जाएगा, ये x² माइनस का √5 अपॉन 1, ये 1 से 1 कैंसिल। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अरे मतलब इसकी मतलब सॉल्यूशन आंसर क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा x² माइनस का, यही का आपके पास आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये कहने करने से पहले क्या आपने गलती पकड़ी मेरी, यहाँ पे तो प्लस माइनस की गलती। ठीक है, यहाँ पर देखो ये तो अपना पूरा हट गया नहीं है हिस्सा, ये तो हिस्सा अपना हट गया, मतलब √5 कैसे होगा प्लस का हो जाएगा, और अगर √5 प्लस का यहाँ पे प्लस रहता है यहाँ पे प्लस है। अब ये आंसर सही आ रहा है। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब ये सही आ रहा है। देखो ऐसे माइनस प्लस की गलतियां तो होती रहती है। ठीक है, हमको ध्यान देकर चलना है। ठीक, अब करते हैं 1 का अल्फा प्लस बीटा मान लो भाई, इसको बार बार लिखना पड़ रहा है। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा, बट डायरेक्ट पुट कर दो तो भाई फॉर्मूला मेरे पास सामने रखा हुआ है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 1x प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1। ठीक, ब्रैकेट क्लोज, के की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा x² माइनस का x भी लिख दोगे 1 अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 1, लेट k इज इक्वल टू 1। तो भाई के की वैल्यू 1 हो गया, मतलब x² माइनस का x प्लस का 1 अपॉन में 1, जब 1 से 1 कैंसिल है, आंसर क्या x² x प्लस 1, यही का आपका क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा है हमें यहाँ पर देखो -1/4 देकर रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई अब एक तरीका बताऊंगा भाई कि एग्जाम में आपको किस प्रकार से लिखना है।
ठीक, किस प्रकार से आप परफॉर्म करके आओगे एग्जाम में, ठीक है, वो हमें देखना है भाई। ठीक है, यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले लिख देंगे -1/4 और अल्फा इंटू बीटा लिख देंगे भाई कि 1/4 है। ठीक, एग्जामिनर को हमें बताना, जो कॉपी चेक करेगा हम उसको बताना है कि भाई अल्फा प्लस बीटा क्या और अल्फा इंटू बीटा क्या। वहां पर डायरेक्ट हो गया तो एग्जामिनर को थोड़ा कॉपी में घूरना पड़ जाएगा, तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उसको ज्यादा समय नहीं देना है अपनी कॉपी में, कम समय में उसका काम निपटाना है। ठीक, जितने कम समय में उसका काम निपटाओगे उतने यहाँ पे मार्क्स जो इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दो भाई के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, समझ में आ गया। चलो भाई अब यहाँ पर देखो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या है अपना -1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/4 के एक्स स्क्वायर बात करने नहीं चल रहे यार। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। अब यहाँ पर देखो भाई के एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 कॉमन जगह में इनसे कर देंगे भाई 4 कर देंगे। ठीक, समझ में आ गया। चलो फिर मिलेंगे भाई कॉमन चीज नहीं करें। अब यहाँ पर देखो भाई के लेट करेंगे भाई लेट के इज इक्वल टू 4। ठीक है, 4 तो 4 एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1/4। ठीक है, अब एक्स कैंसिल मतलब 4 से 4 कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का मैं ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 1x प्लस का 1। ठीक, ये यही का आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब लास्ट देख लेते हैं भाई 6 नंबर का। चलिए ठीक है, अब लास्ट देख रहे कोई 4, 1 लेके रखा है। 4 का मान लेंगे भाई अल्फा प्लस बीटा मान लेंगे और 1 का मान लेंगे अपन अल्फा इंटू बीटा मान लेंगे। तो के की वैल्यू बिठा देंगे के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, अब यहां पर देखो भाई के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब 4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 लेट के इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर ये 1 बाहर ये एक्स प्लस 1 अपॉन में 1 ये 1 से 1 कैंसिल। आंसर क्या आ गया कितना एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 यही का आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ओवरऑल अपना चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन भी कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 2.1 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 1 का क्वेश्चन और फर्स्ट भी कंप्लीट है और पार्ट 2 का अभी क्वेश्चन पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओवरऑल अपना चैप्टर 2 है पूरा के पूरा अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अपन चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। वहां से भी बोर्ड में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। ठीक है, वहां से 3-3 मार्क्स के 4-4 मार्क्स के जो है क्वेश्चंस वहां से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्लियर, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब कमेंट दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो और ध्यान रहे भाई कोई से भी डाउट हो आपके क्वेश्चंस में प्लीज जरूर मुझे कमेंट करिएगा और ध्यान से सुनिए कि मैं 2 चैनल से मेरे पास एनके सोनी क्लासेस और सोनी क्लासेस। ठीक, एनके सोनी क्लासेस में आपको क्लास 11 to 12 तक के सारे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है, और एन सोनी क्लास में आपके लिए क्लास 9 to 10 के सभी सिलेबस कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर। और अभी 9th क्लास थोड़ी लेट हम स्टार्ट करने वाले क्योंकि 9th क्लास की जो न्यू पैटर्न की बुक है एनसीईआरटी की जो भी न्यू सिलेबस चल रहा है वो भी बुक मिल ही नहीं रही है, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो जब वहां से जब मैं बुक परचेस कर लूंगा उसके बाद में आपके लिए सारी वीडियोस अवेलेबल आपके मेरे चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।